हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 1 से 4 जून का करंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का रक्षा निर्यात 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक लगभग कितने करोड़ रुपए हो गया है। भारत का जो रक्षा निर्यात है इस समय जो है अपने शीर्ष पर है, अब तक जो है वो सबसे अधिक है। आपको बताना है कि कितने करोड़ रुपए ये हो गया। ऑप्शन है 1800 करोड़, 18,000 करोड़, सॉरी 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ और 12,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। भारत का जो रक्षा निर्यात अभी वर्तमान में है वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है और ये अब तक जो है वो शीर्ष पर है। ठीक है, ये जो है सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मतलब इसके पहले इस लिमिट तक अभी जो है वो रक्षा निर्यात अभी नहीं पहुंचा हुआ था। ठीक है, भारत क्या कर रहा है, लगभग 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का जो है निर्यात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, निर्यात सामग्री जो है उसमें डॉर्नियर 238 जैसे विमान, आर्टिलरी गन्स जो है, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, राडार, सिमुलेटर और आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं वो शामिल है। इस तरह की वस्तुओं का जो है रक्षा सामग्री का भारत सरकार द्वारा लगातार निर्यात किया जा रहा है और ये निर्यात जो है वो करीब 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा क्या है, जो LCA तेजस है, ठीक है, जो हमारा तेजस विमान है भारत सरकार का, जो इंडिजिनियस प्लेन है, उसकी डिमांड भी क्या है बाहर वैश्विक मार्केट में क्या है बहुत अधिक है। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है और MRO सहित भारत के स्वदेशी उत्पादों की क्या है वैश्विक मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भारत के लिए एक नॉर्मल सी बात है, बहुत अच्छा समाचार है कि भारत का निर्यात जो है बढ़ता रहा है। अदरवाइज हम अभी तक अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहते थे, जो कि क्या है हमारे बजट पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या है रवाना किया है। अभी अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या है, एक नागरिक मतलब सिविलियन को भेजा हुआ है। ठीक है, बाकी 2 अंतरिक्ष यात्रियों को, कुल 3 लोगों को भेजा हुआ है। आपने उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। चीन ने हाल में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिनमें एक सिविलियन है, नागरिक है, उनको जो है अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या है यात्रियों को सेंझो 16 से तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्या है रवाना किया हुआ है। जो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है ये चीन का अपना जो है अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, ये चीन का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है और उसी स्टेशन पर चीन ने अपने 3 व्यक्तियों को जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर भेजा हुआ है। इसमें जो सिविलियन है, ठीक है, वो बेहांग विश्वविद्यालय जो है, बेहांग यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर गुई हाई चाओ को क्या है अंतरिक्ष में भेजा हुआ है। ये पहली बार अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ठीक है, तो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक सिविलियन है, ठीक है, जिनको भी इस अंतरिक्ष स्टेशन पर चाइना द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई, 1 जून, 2 जून और 3 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह तंबाकू के उपयोग के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करना है, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। 2023 के वैश्विक अभियान का उद्देश्य तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसल उत्पादन और उन्हें टिकाऊ पौष्टिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, बहुत सारे किसान जो हैं वो तंबाकू से संबंधित उत्पादों में लगे हुए होते हैं, उनकी खेती करते हैं। तो इस वर्ष का इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि इन तंबाकू किसानों को कहीं दूसरी वैकल्पिक फसल उत्पादन में क्या है लगाया जाए। ठीक है, जिससे इनका टिकाऊ और जो पौष्टिक फसलें उसको उगाने के लिए ये लोग प्रोत्साहित हो। ठीक है, बाकी इस वर्ष का जो दिवस है उसकी थीम है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। ये इस वर्ष के वैश्विक विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। ऑप्शन है आपके, दामोदर मोजो, नीलमणि फूकन, अख्तिम और अमिताभ घोष। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। दामोदर मोजो जी को इस वर्ष का क्या है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
वो दिया गया है। ठीक है, ये लेखक जो है वो गोवा के हैं। ठीक है, गोवा के लेखक दामोदर मोजो जी को देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देश का जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और ये दामोदर मोजो जी को दिया गया है। ये गोवा के हैं। ये पूछा जाता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, मोजो जो है वो कोंकणी साहित्य संस्कृति के प्रतीक भी माने जाते हैं। ठीक है, मोजो की 25 पुस्तकें जो हैं वो कोंकणी में है और एक अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है कारमेलिन, इनको वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ था। कारमेलिन उपन्यास के लिए इनको वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। बाकी मुख्यतः इनकी पुस्तकें जो है वो कोंकणी भाषा में है, एक पुस्तक इनकी अंग्रेजी में है। ठीक है, और ये गोवा से संबंधित है। तो ये हो गया आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? अभी IIT मद्रास ने क्या है अपने किसी देश में जो है अपना परिसर खोलने की घोषणा की है। आपको बताना है किस देश में ये परिसर खोला जाएगा। ऑप्शन है तंजानिया, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। अफ्रीकी देश तंजानिया में IIT मद्रास अपना पहला कैंपस जो है वो खोलने जा रही है। ठीक है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। इन्होंने क्या है अक्टूबर 2023 में तंजानिया में 50 स्नातक छात्रों ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए और 20 मास्टर्स छात्रों पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों के बैच के साथ अपना पहला विदेशी परिसर जो है वो खोलेगा। ठीक है, इसके अलावा जंजीबार IIT के 3 परिसरों में से एक होगा जो भारत के बाहर स्थित होगा। अन्य परिसर अबू धाबी और कुआलालंपुर में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पहले साल में संस्थान डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ऑफर करेगा। ठीक है, तो टोटल क्या है 50 स्नातक के छात्र, 20 मास्टर्स के छात्र। तंजानिया की राजधानी है जंजीबार, वहां पर एक कैंपस खोला जाएगा। 2 अन्य कैंपस जो है अबू धाबी और कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है, वहां पर जो है ये परिसर जो है खोला जाएगा और एक परिसर जो है वो अबू धाबी में खोला जाएगा। IIT मद्रास जो है वो जंजीबार में अपना ये कैंपस खोलने जा रहा है। ठीक है, ये पहली तरह का है अपना कि भारत का कोई IIT जो है वो विदेश में अपना कैंपस खोलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 13 गुना बड़ा, ठीक है 13 टाइम्स बिगर एक एलियन ग्रह खोजा है। इसको क्या नाम दिया गया है? अभी भारतीय साइंटिस्ट जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो एक जुपिटर जो आपका प्लेनेट है उससे करीब 13 टाइम्स बिगर एक एलियन प्लेनेट को खोजा हुआ है। उस प्लेनेट को क्या नाम दिया है? आपको उस प्लेनेट का नाम बताना है। ऑप्शन है TSD 4993X, TUH 4973D, TIF 4763C और TOI 4603B। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। जो ये ग्रह खोजा गया है इसका जो नाम दिया गया है TOI 4603B ग्रह का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका आकार जो है वो बहुत बड़ा है, बृहस्पति से भी जो है ये 13 गुना जो है बड़ा ग्रह माना जा रहा है। ठीक है, ये कहां से है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL के प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एलियन ग्रह की खोज की है जो आकार में बृहस्पति से 13 गुना बड़ा है। इसका नाम जो है वो TOI 4603B या HD 245134B के रूप में इसको नामित किया गया है। यह पृथ्वी से करीब 731 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रत्येक 7.24 दिनों में एक बार अपने तारे की ये क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसका तापमान लगभग 1396 डिग्री सेल्सियस है, बहुत अधिक गर्म है और पृथ्वी से दूरी भी इसकी बहुत अधिक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ये फिजिक्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बाकी इसका आप नाम याद रख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, उसमें आपसे इस तरह के ग्रहों के नाम पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया? अभी एक देश है जिसने बोला हुआ है कि OTT प्लेटफॉर्म पे भी अगर कोई आपका कंटेंट है, ठीक है, कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज है, कुछ भी कंटेंट है, वहां पर अगर उस जो है सीन में किसी सीन में अगर तंबाकू उत्पादों का अगर उपयोग हो रहा है तो आपको उसकी विरोधी चेतावनी जो है देनी पड़ेगी। आपको बताना है ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, फ्रांस, भारत और जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। भारत ऐसा करने वाला जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। भारत ने ऐसे जो है वो दिशा निर्देश जारी किए हैं
ठीक है, इन्होंने ये जो तंबाकू विरोधी चेतावनी है इसको देना क्या है, अनिवार्य बना दिया है। ठीक, इन्होंने क्या है, इसमें तंबाकू विरोधी हेल्थ स्पॉट का प्रदर्शन शामिल है, जो कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम 30 सेकंड तक चलता है। तंबाकू कैंसर का कारण है या तंबाकू जान से मारता है, चेतावनी क्या है इसमें शामिल होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन सामग्री का प्रकाशक नए नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या है, सख्त कार्रवाई करने की भी घोषणा की गई है। ठीक है, ये चेतावनी है, तंबाकू कैंसर का कारण है, ये तंबाकू जान से मारता है, इस तरह की चेतावनी जो है शामिल होना चाहिए। अभी जो मूवी थिएटर्स में हम लोग देखते हैं और टीवी पे जो कार्यक्रम आते हैं उनमें तो ये चेतावनियां शामिल होती हैं, लेकिन ओटीटी जैसे नेटफ्लिक्स है आपका, ठीक है, वैसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई कंटेंट आता है वहां पे इस तरह की चेतावनी देना जो है अभी अनिवार्य नहीं था। भारत ऐसा अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का लोन देने की सिफारिश की गई है। अभी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें इस जो स्वनिधि योजना है इसके तहत जो लोन दिया जाता है उसकी राशि को बढ़ाने का क्या है, मंत्रणा हुई है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका जो कार्यान्वयन रहा है और इसका जो इम्पैक्ट रहा है वो काफी सफल रहा है। तो आपको बताना है कितने रुपए तक क्या है इसको बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन है 1 लाख, 50,000, 30,000 और 10,000। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। इसकी राशि जो है वो बढ़ाकर 1 लाख तक करने की सिफारिश हाल में की गई है। हालांकि अभी इसको क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो अभी जो पुरानी जो अमाउंट है वही इसके तहत मिल रही है। अच्छा, जो ये स्वनिधि योजना है इसके तहत जो रेडी पटरी दुकानदार हैं, ठीक है, जो सड़क के किनारे ठेली वगैरह लगाते हैं, उन दुकानों को कम से कम 10,000 रुपए तक क्या ब्याज मुक्त कर्ज क्या है दिया जाता है। कितने, 10,000 रुपीज का मिनिमम जो है वो 10,000 रुपीज का कर्ज इन लोगों को दिया जाता है। और ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री है, ब्याज मुक्त कर्ज जो है दिया जाता है। इनको रेडी पटरी वाले दुकानदारों को ये कर्ज इस योजना के तहत दिया जाता है। कोई दुकानदार व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है और ऋण लौटाने के मामले में उसकी साख अच्छी है तो उसे 1 लाख रुपए का लोन भी मिलना चाहिए। इस तरह की ये जो है सिफारिश की गई है। बाकी अभी स्वनिधि योजना के तहत शुरुआती कितना है, 10,000 रुपए तक का मिलता है। इसके बाद दुकानदार के क्रेडिट रेटिंग के आधार पर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें इनिशियली 10,000 रुपए मिलता है और अगर आप अपने लोन के अमाउंट को जो है वो रिटर्न कर देते हो, आपकी क्रेडिट जो है अच्छी है, तो आगे जरूरतों के लिए आपको 50,000 रुपए तक का जो है लोन इस स्वनिधि योजना के तहत दिया जा रहा है। इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इस योजना के कार्यान्वयन को भी विस्तार दिया गया है। वो इसमें डेटा नहीं आ पाया है, मैं आगे आपको वो बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। अभी एक कार्यक्रम है सिटीज 2.0, ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। आपको बताना है यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पर्यावरण मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नीति आयोग और गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये जो योजना चलाई जा रही है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये योजना सिटीज 2.0 योजना जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये क्या है, इसके सहयोगी हैं, इस योजना में जो है सहयोगी हैं। इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठकों में शहर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा परियोजनाओं की सहायता के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन, ये सिटीज की जो है फुल फॉर्म है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन कार्यक्रम को क्या है, मंजूरी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के जरिए शहरी स्तर पर क्या करना है, आपको एकीकृत कचरा प्रबंधन, इंटीग्रेटेड जो है आपको कचरा प्रबंधन जो है, कचरे का मैनेजमेंट करना है, जो शहरी स्तर पर है। राज्य के स्तर पर क्या है, पर्यावरण अनुकूल सुधार कार्यक्रमों को आपको लागू करना है और राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर आपको क्या है, संस्थागत मजबूती से संबंधित योजनाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है, ठीक, तो इसमें 3 स्तर पे किए जाना है, शहरी स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो इस तरह ये सिटीज 2.0 कार्यक्रम जो है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी उड़ान से अंतरिक्ष स्टेशन गए 4 यात्री कितने दिन की यात्रा के बाद
वापस लौटे। जैसे आप लोग चार्टर्ड फ्लाइट देखते हो तो वैसे ही ये चार्टर्ड फ्लाइट जो है ये अंतरिक्ष में गई हुई थी, स्पेस में गई हुई थी। इसमें 4 यात्री जो हैं वो गए हुए थे। ये भी यात्रा करके क्या है वापस लौटे। आपको बताना है ये लोग कितने दिन की यात्रा पर इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की कितने दिनों की यात्रा की है। ऑप्शन है आपके पास 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन और 9 दिन। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है। ये लोग 9 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे और वर्तमान में ये लोग वहां से लौट आए हैं। ठीक है, 9 दिन की यात्रा पर गई एक्सियोम की दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट क्या है वापस लौट आई है। एक चार्टर्ड फ्लाइट पहले भी जा चुकी थी, एक्सियोम कंपनी द्वारा भेजी गई थी। ये दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट भी जो है वो वापस आई है। स्पेस एक्स कैप्सूल 4 यात्रियों को लेकर कहा है मेक्सिको की खाड़ी में उतरा है। ठीक है, लैंडिंग कहां हुई है, मेक्सिको की खाड़ी में हुई है। इसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री थे उसमें 2 थे सऊदी अरब से। ठीक है, सऊदी अरब से कौन कौन थे, रयान बर्नावी और लड़ाकू पायलट अली अल करनी शामिल थे। ठीक है, 2 लोग सऊदी अरब की तरफ से भेजे गए थे। उसके बाद ट्रेनेसी के व्यवसायी जॉन सॉफ्टनर, ठीक है, ये भी अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे और इन्होंने अपनी यात्रा का खर्चा जो है वो खुद उठाया, इन्होंने अपना भुगतान खुद किया। इसके अलावा नासा के एक सेवानिवृत्त जो है अंतरिक्ष यात्री हैं पैगी विटसन, ठीक है, ये भी इस यात्रा पर गए हुए थे। ये 4 लोग जो है वो यात्रा पर गए हुए थे। ठीक, ये रयान बर्नावी जो हैं ये लेडी हैं। ठीक है, ये कौन है, महिला हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब से 2 यात्री गए, इसमें जो रयान बर्नावी हैं ये महिला हैं और अली अल करनी जो है वो शामिल है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला यात्री जो है वो अंतरिक्ष पर गई हुई है सऊदी अरब की ओर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, ठीक है, हिंदू टेम्पल जो 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया है, ये किस राज्य में बनाया जा रहा है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। तेलंगाना में एक 3D प्रिंटेड जो है वो हिंदू टेम्पल जो है बनाया जा रहा है और ये पहला विश्व का पहला जो है वो 3D प्रिंटेड क्या है मंदिर है। ठीक है, ये क्या है, शहर की रियल एस्टेट कंपनी जो है अप्सुजा इंफ्राटेक, ठीक है, ये सिद्दीपेट के बुरगुपल्ली में, ठीक है, कंपनी जो है वो है अप्सुजा इंफ्राटेक। ये कहां, सिद्दीपेट के बुरगुपल्ली में चारविथा मीडोज परियोजना क्षेत्र में 3800 वर्ग फुट 3800 स्क्वायर फीट क्षेत्र में इस मंदिर का क्या है निर्माण करा रही है। इस निर्माण हो रहा है, इसके अंदर क्या है 3 गर्भगृहों का निर्माण किया जा रहा है। 3 में एक क्या है मोदक के स्वरूप में है जो भगवान गणेश को प्रिय माना जाता है, गणेश जी का भोग माना जाता है। मोदक एक विशेष प्रकार का क्या है लड्डू होता है जो गणेश जी को क्या है जिसका प्रसाद दिया जाता है। दूसरे का आकार जो है वो शिवालय के रूप में है जो भगवान शिव का क्या है वास माना जाता है। और तीसरा जो है वो कमल की आकृति का है जो देवी पार्वती जी, शिव जी की पत्नी है पार्वती जी, उनका क्या है, उनके लिए ये डेडिकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें इन 3 गर्भगृहों में 2 ग्रह जो है, एक शिवालय जो शिव जी के लिए और मोदक जो गणेश जी के लिए है, इनका निर्माण कार्य क्या है पूरा हो गया है। बाकी कमल का निर्माण कार्य अभी जा रही है। इस मंदिर की जो अवधारणा है वह डिजाइन है ये प्रोफेसर KBL सुब्रमण्यम, ठीक है, और IIT हैदराबाद के सिविल इंजीनियर विभाग के अनुसंधान समूह ने क्या है ये तैयार किया हुआ है। इसका डिजाइन जो इसका है, ठीक है, इसकी जो थॉट है इसके पीछे, इसका जो डिजाइन है वो इन लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा अग्नि-1 मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, DRDO जो है उसने अग्नि-1 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, आपको इसकी जो रेंज है वो बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 900 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 900 किलोमीटर जो है वो है। ये अग्नि-1 मिसाइल है, इसकी 900 किलोमीटर मारक क्षमता है। इसका जो परीक्षण हुआ है उड़ीसा में जो व्हीलर आइलैंड है, जिसको अब जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है, इस व्हीलर आइलैंड का नाम उनके नाम पर अब अब्दुल कलाम आइलैंड या अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो इसका परीक्षण इसी द्वीप से हुआ है। ये जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, साथ में ये परमाणु हथियार ले जाने में क्या है सक्षम है। ठीक है, ये मिसाइल जो है वो ठोस इंजन आधारित है। ठीक है, मारक क्षमता तो 900 किलोमीटर है ही। और ये अग्नि प्रथम जो है भारतीय सशस्त्र बलों के जखीरे में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन आधारित क्या है मिसाइल है। ठीक है, ये अग्नि प्रथम मिसाइल जो है वो अकेली मिसाइल है भारतीय सशस्त्र बलों के पास जो ठोस इंजन पर बेस्ड है। ठीक है, जो ठोस इंजन पर मतलब इसमें जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल ने 1 जून 2023 को विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 4 और 7। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। भारत और नेपाल के बीच सहयोग के लिए कुल 7 क्षेत्रों के कुल 7 समझौतों पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ये कब हुआ है? इसमें नई दिल्ली में क्या है, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई थी, उस समय हुआ है। इसमें क्या है, बथनाहा से नेपाल कस्टम्स यार्ड तक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन के लिए समझौता, रुपईडीहा, नेपालगंज और सुनौली भैरवा के बीच एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन चरण 2 परियोजना की आधारशिला और गोरखपुर न्यू बुटवल सब स्टेशन 400 केवी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये इस तरह के जो है परियोजनाएं जो है भारत नेपाल के बीच में स्टार्ट की गई हैं। 7 समझौते जो हैं वो हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोल इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई हुई है? ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सरकार कितने प्रतिशत हिस्सेदारी जो है कोल इंडिया से बेचना चाहती है। ऑप्शन है आपके पास 3%, 4%, ठीक है, उसके बाद से आपका 5% और 6%। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है 3%। ऑप्शन ए है, सरकार जो है वो कोल इंडिया में 3% जो है हिस्सेदारी बेचने की इन्होंने योजना बनाई हुई है। हालांकि एग्जीक्यूट होता है नहीं होता है अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा जो है आया है। इसमें क्या करेगी सरकार, ऑफ सोर्स सेल के जरिए कोल इंडिया के करीब 9.24 करोड़ शेयर जो है वो बेचेगी। ठीक है, ये ऑफ सोर्स सेल के जरिए 4000 करोड़ रुपए जुटाएगी। ठीक है, सरकार इस सेल के थ्रू जो है वो 4000 करोड़ रुपए क्या है इकट्ठा करेगी। यह ओएफएस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि उद्यम चलाना जो है वो सरकार का कार्य नहीं है। इस तरह के उद्यम जो चलाना सरकार का कार्य नहीं है, और सरकार धीरे धीरे जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनमें अपनी हिस्सेदारियां घटा रही है। उसी रणनीति के तहत सरकार जो है वो मंशा बनाई हुई है कोल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की। ठीक है, बाकी ऑफशोर सेल एक ऐसा तरीका है जिसमें सार्वजनिक कंपनियों के प्रमोटर एक्सचेंज के बिडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने शेयर बेच सकते हैं और पारदर्शी तरीके से अपनी होल्डिंग क्या है घटा सकते हैं। ये ऑफर फॉर सेल या ऑफर फॉर सेल जो है वो इसका नाम है, फुल फॉर्म है या इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे क्या है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून, 8 जून, 5 जून और 1 जून। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है डी है। 1 जून को जो है वो विश्व दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी है इसका, 1 जून को ये विश्व दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ जो है वो गलत लिख गया, ये डी होना चाहिए था, ठीक है, बट ये 1 जून को ही मनाया जाता है। बाकी इसकी स्थापना जो की है वो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने 2001 में विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी। इस वर्ष जो है विश्व दुग्ध दिवस है, उसका जो विषय था, उसकी जो थीम थी वो था पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका प्रदान करते हुए डेयरी अपने पर्यावरण पद चिन्ह को कैसे कम कर रही है यह प्रदर्शित करना इस वर्ष की क्या थी, थीम थी। इसके अलावा एडिशनल डेटा ये है, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और जो वैश्विक दूध उत्पादन में करीब 24% का योगदान देता है। तो मान लीजिए कि अगर विश्व में 100 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है तो उसमें से 24 लीटर दूध का उत्पादन क्या है, केवल और केवल भारत में होता है। और इसके साथ ही भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पर क्या है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। यूएसए जो है वो दूसरे नंबर पे है दुग्ध उत्पादन पे और चाइना जो है वो तीसरे नंबर पर दुग्ध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? ठीक है, कि ये अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा के थ्रू जो है पूरा करेगा पूरी तरह से। तो आपको उस शहर का जो है वो नाम बताना है। ऑप्शन है भोपाल, सांची, इंदौर और ग्वालियर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये मध्य प्रदेश का शहर सांची जो है वो क्या है, पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर बनने वाला है। ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये सांची जो है वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। ये पहला सौर शहर जो है
बनने वाला है। इसमें सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची में 5 मेगावाट और 3 मेगावाट क्षमता के 2 सौर स्टेशन जो है वो स्थापित किए गए। इसके अलावा जो द्वीप है, दमन और द्वीप है, द्वीप में जो है द्वीप दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला जो है वो शहर है। जो आइलैंड है दमन और द्वीप, उसमें जो द्वीप शहर है वो दिन के ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का क्या है, पहला शहर है। इसके अलावा गुजरात का जो मोढेरा है, ठीक है, वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला गांव है। ठीक है, ये अपनी ऊर्जा की समस्त आवश्यकताओं को क्या है, सौर ऊर्जा के तहत क्या है, पूरी करता है। मोढेरा जो है इस तरह से पहला गांव है। और द्वीप भारत का ऐसा पहला शहर है जो दिन के समय, रात के नहीं केवल दिन के समय करता है। इसके अलावा ये सांची अब जो है वो मध्य प्रदेश का ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये जो अब्दुल्ला अल मंडोस जो है वो संयुक्त अरब अमीरात देश से क्या है, संबंधित है। इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन का क्या है, जो है नया अध्यक्ष बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। बाकी अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो WMO की पहली महिला लीडर बन गई हैं। ठीक है, जो अर्जेंटीना की सेलेस्टो साउलो हैं वो WMO, ठीक है, इसकी क्या है, पहली महिला जो है लीडर बन गई हैं। ठीक है, इन्हीं पहली महिला महासचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। बाकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गठन इसका वर्ष 1950 में हुआ था और ये 193 देशों और क्षेत्रों से मिलकर बना है। इसके अधिक देश जो है मौसम, जलवायु और जन संसाधन शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से आज जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के वो यहाँ खत्म हो गए हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक जो हैं वो मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन में उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है। अभी अध्यक्ष की तो हम लोगों ने बात की, संयुक्त अरब अमीरात के जो हैं वैज्ञानिक हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के जो वैज्ञानिक हैं, नाम है उनका अब्दुल्ला अल मंडोस, इनको अध्यक्ष चुना गया है। और जो भारत के मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्र, ये उपाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा कंबोडिया के जो राजा हैं नोरोडोम सिहामोनी, ठीक है, ये 29 से 31 मई तक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो इनका नाम हो जाएगा, आपसे मिलाने को आ सकता है कंबोडिया के राजा का नाम। तो ये नोरोडोम सिहामोनी जो है ये है। बाकी डेट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 29 से 31 मई तक ये भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हुए थे। नेक्स्ट जो है एक बुक है अ पॉलिटिकल बायोग्राफी NTR के लेखक जो है वो के रामचंद्र मूर्ति जी हैं, ये इन्होंने लिखी हुई है। इसके अलावा एक सत्य सुलह आयोग, सत्य सुलह जो है वो कमीशन की स्थापना की गई है। इसे श्रीलंका सरकार द्वारा की गई है और वहां पर तमिल समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है वो इस आयोग की श्रीलंका सरकार द्वारा स्थापना की गई है। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है सेल है, इसके नए अध्यक्ष, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर CMD, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर जो है अमरेंदु प्रकाश जी जो है नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा लातविया के नए राष्ट्रपति एडगर रिंकेविक्स हुए हैं और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो हैं वो जनार्दन प्रसाद जी जो है नियुक्त हुए हैं। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही। बाकी ये वीडियो में जो आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इन सभी क्वेश्चंस के फ्री PDF के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको फ्री PDFs मिल सके। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।